Hello children, welcome back in our English class. It is our chapter 4, Gita's breakfast part 2. In our first part we have covered our chapter. Now we will see the exercise on this part. Read and understand. Question A. Circle the things each one had for breakfast. हर किसी ने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, उन चीज़ों को हमें क्या करना है, सर्कल करना है. तो फर्स्ट है उषा एंड उमा. उषा और उमा ने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था? A इडली, B मिल्क, C टोस्ट विथ जाम. तो उषा और उमा ने ब्रेकफास्ट में टोस्ट विथ जाम लिया था, सो सर्कल हियर टोस्ट विथ जाम. देन सेकेंड वन इज तथा. तथा ने क्या लिया था अपने ब्रेकफास्ट में? ऑप्शंस A कॉफी, B टोस्ट विथ जाम एंड C इडली. तथा ने ब्रेकफास्ट में कॉफी ली थी, सो सर्कल हियर. देन थर्ड अप्पा. अप्पा ने क्या लिया था ब्रेकफास्ट में? A इडली, B टोस्ट विथ जाम एंड C कॉफी. अप्पा ने ली थी इडली, सो सर्कल हियर. क्वेश्चन बी. टिक द थिंग्स गीता एट दैट मॉर्निंग. गीता ने कौन कौन सी चीजें खाई थी, उन्हें टिक करना है. ऑप्शंस कौन कौन से देते हैं? इडली, टी, शुगर, जूस, टोस्ट, डोसा, जाम, सांबर एंड मिल्क. तो इनमें से कौन कौन सी चीजें खाई थी गीता ने? इडली, शुगर, टोस्ट, जाम एंड मिल्क. तो इन चीजों को हमें क्या करना है? टिक करना है. क्वेश्चन सी. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट, how many people were there in Gita's family? Write their names. गीता की फैमिली में कितने पीपल हैं, उनके नाम लिखने हैं. There are 7 people including her in Gita's family. मैंने गीता को इंक्लूड करके उसकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं. तथा, पाटी, अप्पा, अम्मा, उमा, उषा एंड गीता. Second, what pretend game did गीता play? गीता कौन सा गेम खेलने का नाटक कर रही थी? गीता pretend to ride a horse, a camel and a train. वो क्या कर रही थी? हॉर्स राइडिंग करने का प्रिटेंड कर रही थी, कैमल राइडिंग और ट्रेन चलाने का. ये सारे क्या कर रही थी? वो प्रिटेंड कर रही थी. क्वेश्चन डी. डिस्कस इन क्लास. फर्स्ट, डिड गीता गो टू स्कूल? हाउ डू यू नो? गीता स्कूल जाती थी क्या? और अगर नहीं जाती है तो वो आपको कैसे पता चला? गीता डिड नॉट गो टू स्कूल. हर सिस्टर उमा एंड उषा वेंट टू स्कूल, बट गीता वॉज अ लिटिल गर्ल हु रिमेन एट होम विथ हर मदर. शी वॉज द वन हु लेफ्ट बिहाइंड when her sister and Appa had left for school and office. गीता के जो सिस्टर्स हैं उमा और उषा दोनों स्कूल जाते थे, लेकिन गीता घर पे ही रहती थी अपनी मम्मा के साथ. जब उसकी दोनों सिस्टर्स और फादर घर से ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए जब निकल गए, तब सिर्फ गीता उसकी मम्मा के साथ घर पे थी. यानी कि गीता स्कूल नहीं जाती थी. चीज़ों से हमें पता चलता है कि गीता जो है स्कूल नहीं जाती थी, घर पे. सेकेंड, गीता called her mother Amma and her father Appa. She called her grandmother Pati. What do you call your parents and grandparents? गीता अपनी मम्मी को अम्मा कहती थी और पापा को अप्पा कहती थी. तो और उसकी ग्रैंडमदर को पार्टी कहती थी. तो आप लोग अपने पेरेंट्स को क्या कहते हो, ये हमें यहाँ पर लिखना है. आई कॉल माई पेरेंट्स मम्मा एंड पापा. आई कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स दादा एंड दादी. इसका आंसर आपका खुद का अलग अलग हो सकता है. यहाँ पर मैंने मम्मा एंड पापा लिखा है. आप अपनी मम्मा को मम्मा कहते हो, आई कहते हो, क्या कहते हो वो आपको आपके खुद के वर्ड्स में आंसर लिखना है. और ग्रैंड पेरेंट्स को दादा दादी, आजी, अजूबा, आप जो भी कुछ कहते हो वो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है. थर्ड, why did Geeta feel she had not had any breakfast? Do you think Amma forgot to give breakfast to Geeta? गीता को ऐसे क्यों लगता था कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? आपको क्या लगता है कि उसकी मम्मा भूल
have breakfast as a separate meal. Amma has not forgotten to give breakfast to Gita. The little girl had her share with Usha, Uma, Appa and Tatha. She had jam on toast, idli and milk, which would make a complete meal. यानी उसने एक साथ बैठकर ऐसे पूरा खाना नहीं खाया था, प्रॉपर बैठकर पूरा एक साथ जो मील लेना चाहिए उस तरह से उसने नहीं लिया था। उसने क्या किया, सभी के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करके खाया है। जैसे कि उमा उषा के साथ थोड़ा टोस्ट और जाम खाया है, अप्पा के साथ मिल्क पिया है, नहीं तथा के साथ मिल्क पिया है, अप्पा के साथ उसने इडली खाई है। तो यानी सबके साथ थोड़ा थोड़ा बैठकर खाया है। तो एक जगह पे बैठकर न खाने की वजह से वो ऐसे सोच रही है कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, जबकि वो पूरा ब्रेकफास्ट कर चुकी है एक मील की तरह। वर्ड वाइज क्वेश्चन ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये क्या है, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मीनिंग क्या होता है, हमें जब हम बोल रहे हैं वर्ड्स को तो सुनने में वर्ड्स सेम सुनाई देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत अलग अलग होता है। तो ये वर्ड्स यूज करते समय हमें बहुत केयरफुली यूज करने चाहिए। अगर हम गलत वर्ड यूज कर देंगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बदल जाता है, गलत हो जाता है। इसे कहा जाता है होमोफोन्स। यानी इस तरह के जो वर्ड है दोनों के प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुनते समय जो है दोनों वर्ड सेम सुनाई देते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग अलग होते हैं और उसका मीनिंग भी अलग अलग होता है। इसे कहा जाता है होमोफोन्स। Question E, fill in the blank with the correct word from the bracket. First, Arjun want to dash a new pencil. और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, buy, buy। अब दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आएगा, buy, B-U-Y buy and D-Y-E buy। लेकिन यहाँ पर कौन सा चाहिए, B-U-Y buy, buy यानी खरीदना, B-Y-E यानी buy अलविदा कहना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, B-U-Y buy। सेकंड, there are 7 days in a dash, W-E-A-K और W-E-E-K। W-E-A-K वीक यानी वीक यानी जो दुबला पतला होता है उस तरह का, उसे वीक कहेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा W-E-E-K यानी एक, there are 7 days, 7 days होते हैं एक वीक में यानी सप्ताह में, तो यहाँ पर W-E-E-K वीक। थर्ड, my father loves to swim in the options C, S-E-A-C और S-E-E-C। तो यहाँ पर कौन सा सी आएगा, S-E-A-C, सी यानी समुद्र, S-E-E-C यानी देखना, तो यहाँ पर आएगा S-E-A-C। फोर्थ, they have gone back to dash house, there, अब यहाँ पर कौन सा there आएगा, T-H-E-I-R, there, T-H-E-R-E there यानी वहाँ पर, T-H-E-I-R there यानी उनका। तो they have gone back to their house, वो उनके घर पे वापस। Fifth, Amma is mending the dash in my shirt, H-O-L-E होल, W-H-O-L-E होल। अब इसमें से कौन सा होल आएगा, H-O-L-E होल। अम्मा इज मेंडिंग, अम्मा क्या कर रही है, तो उसके जो शर्ट में छोटा होल है उसे सी रही है, मेंडिंग कर रही है। यानी यहाँ पर कौन क्या आएगा, H-O-L-E होल, होल यानी छेद, W-H-O-L-E होल यानी पूरा का पूरा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, H-O-L-E होल। क्वेश्चन F, make as many words as you can from the letters in the word breakfast. For example, F-A-R for, F-E-A-R fear. Each word must have at least 3 letters. अब यहाँ पर जो ये ब्रेकफास्ट वर्ड दिया है इनमें जो लेटर्स है B-R-E-A-K-F-A-S-T यानी ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट वर्ड बनाने हैं छोटे छोटे। हर एक वर्ड में एटलीस्ट 3 लेटर्स होने चाहिए। इस तरह से अलग अलग वर्ड बनाने हैं। अब यहाँ पर दिए हैं ब्रेक, D-R-E-A-K ब्रेक, F-A-S-T फास्ट, B-E-A-K ब्रेक, F-A-T फैट, B-A-R बार। यानी इस तरह से जो
जितने जो ब्रेकफास्ट में जितने लेटर्स है सिर्फ उन्हीं लेटर का यूज करके उन्हें आगे पीछे यूज करके ये नए वर्ड्स हमने बनाए हैं। BAR बार, BEST बेस्ट, REST रेस्ट, SAT सैट, BAT बैट, BTT बैट, RAT रैट, SAFE सेफ, TEAR टीयर, SEA सी, FEAR fear, BEAR bear, ASK ask, FREAK frick, TEAK tick, ATE eight, EAT it, SET set, BET bet, FRET fret, BEST best, TREK trick, STARE stare। यानी इस तरह से और भी कुछ वर्ड्स अगर निकलते हैं तो आपको खुद को वो लिखने हैं और ये नोटबुक में लिखते समय आपको इनके मीनिंग भी ध्यान में रखने हैं। स्पेल राइट क्वेश्चन जी, से द वर्ड्स भाई एंड पाई अलाउड, से द वर्ड्स भाई एंड पाई अलाउड। Words with the long I sound are also spelled with Y or IE. Fill in the blanks with Y or IE. जब ये जो वर्ड है भाई, पाई, इनको हम बोल रहे हैं, उच्चार कर रहे हैं उसका, तो उस समय जो एंडिंग लेटर्स है उसका जो एंडिंग साउंड है वो क्या आ रहा है? भाई, पाई, यानी य आई का साउंड आ रहा है, भाई, आई, पाई, आई, यानी आई का साउंड आ रहा है एंडिंग में। तो ये जो भाई और पाई का एंडिंग साउंड आ रहा है आई, तो उसके लिए लिखते समय हम वाई लिख सकते हैं या फिर आई ई, ये जो दोनों लेटर्स है ये हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं इनमें कहाँ हम वाई लिखेंगे और कहाँ आई ई लिखेंगे ये हमें सोचकर अच्छे से लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट SK वाई स्काई, यहाँ SK के साथ आगे क्या आएगा? वाई स्काई। सेकेंड TIED टाइड, TIED टाइड। थर्ड MY man, FLY fly। फिफ्थ LIE lie। सिक्स्थ SHY shy। यानी ये जो वर्ड्स है इनका मीनिंगफुल वर्ड जब जो बन रहा है तो उसका जो एंडिंग लेटर है, एंडिंग जो लेटर्स है उनके साउंड सेम आ रहे हैं लेकिन लेटर्स अलग है और उनका मीनिंग बदल है। क्वेश्चन H, हाउ नाउ यूज द वर्ड्स यू हैव मेड इन एक्सरसाइज G टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमने अभी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके जो वर्ड्स लिखे हैं यही वर्ड्स यूज करके हमें ये नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू डैश अप टू द डैश। I would like to fly up to the sky. I would like to fly, उड़ना पसंद आएगा, up to the sky, आकाश तक उड़ान भरना पसंद आएगा। Second, गीता dash her doll's hair with her ribbon. गीता tied, क्या किया गीता ने? टाई किया अपने डॉल के हेयर्स को रिबन्स के साथ। Third, the new girl was dash and could not speak. The new girl was shy. वो शर्मा रही थी और बोल नहीं रही थी। Fourth, अम्मा said, गीता now dash down and go to sleep. Lie down यानी लेट जाओ और सो जाओ। क्या कह रही है अम्मा? गीता को लेटो और सो जाओ। Fifth, where is dash breakfast? Where is my breakfast? यानी यहाँ पर हमने क्या किया है? यही वर्ड यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया है। ओके, हियर वी हैव कवर्ड सम पार्ट ऑफ एक्सरसाइज now and the remaining part of exercise we will see in our next part. Meanwhile, you have to write this in your notebook and learn these question answers carefully. Thank you.